नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन आप लोग का 2024 से 28 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेजर पेपर 4 जो कि सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, और इसके जो हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले। तो इसके पहले मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन का वीडियो डाला था। एक जो क्वेश्चन था वो था 2022 से 26 सेशन का क्वेश्चन के बारे में, और दूसरा जो था आपका 2023 से 27 सेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन कराया था। अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तो वहाँ से भी जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो फिलहाल जो है सेट 1 के बारे में बात करने वाले हैं। और जो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में। तो क्वेश्चन जो होते हैं आपके 2 ग्रुप में पूछे जाते हैं। ग्रुप ए में जो सेक्शन होता है उसमें आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी का जो सेक्शन होता है उसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है। और हमेशा मैं बोलूँगा कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही ज़्यादा से अच्छे तरीके से पढ़िए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1 का ए नंबर, जो कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तर प्रश्न है, जो कि ए नंबर आपका क्वेश्चन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ममलुक डेंसिटी? ममलुक वंश का संस्थापक कौन था? तो ममलुक वंश, जिसे हम लोग जो है गुलाम वंश या फिर दास वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ममलुक वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, और उसने जो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और जो है ममलुक वंश का पहला शासक बना। वह पहले मोहम्मद गौरी का विश्वसनीय दास और सेनापति था। तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो पहले मोहम्मद गौरी का विश्वसनीय दास और जो है सेनापति था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ममलुक वंश, यानी कि ममलुक वंश को जो है गुलाम वंश के भी नाम से भी जाना जाता है, तो इनके संस्थापक थे। और उसने जो है 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, और वह जो पहले मोहम्मद गौरी की विश्वसनीय दास जो और जो है सेनापति था। और गौरी की मृत्यु के बाद जो वह दिल्ली का जो है पहला सुल्तान बना। तो ये जो था आपका ममलुक वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु रोट तबाकत ए नासरी? तबाकत यानी कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन है, यानी कि कौन थे? तो तबकात ए नासरी के लेखक जो है मिन्हाज उस सिराज जुजानी थे, यानी कि कौन थे? तो मिन्हाज उस सिराज थे। और उन्होंने जो यह ग्रंथ जो है फारसी भाषा में लिखा, और इसमें जो है विशेष रूप से दास वंश तथा प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के इतिहास का विस्तृत और महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। तो ये जो ग्रंथ है इनमें जो है आपको दास वंश और जो प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और तबकात ए नासरी के जो लेखक है मिन्हाज उस सिराज थे, और उन्होंने जो यह पुस्तक जो है फारसी भाषा में लिखी। और इस ग्रंथ में जो विशेष रूप से क्या दास वंश और जो प्रारंभिक दिल्ली सल्तनत के जो इतिहास का जो वर्णन मिलता है। तो यही चीज़ आपका जो तबकात ए नासरी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट वाज द इक्ता सिस्टम? इक्ता प्रणाली क्या थी? तो इक्ता प्रणाली जो दिल्ली सल्तनत की भूमि और राजस्व व्यवस्था थी। इसमें जो अधिकारियों को वेतन के बदले इक्ता दिया जाता था, यानी कि पैसे, यानी कि वेतन के बदले, तनख्वाह के बदले जो इन्हें इक्ता दिया जाता था, यानी कि भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था। और वे जो है उस क्षेत्र से कर वसूल कर प्रशासन चलाते और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। तो इक्ता प्रणाली आपका क्या है? तो इक्ता प्रणाली जो है दिल्ली सल्तनत की भूमि और राजस्व व्यवस्था थी। और इसमें जो है सुल्तान जो है अपने अधिकारियों को वेतन के बदले, यानी कि तनख्वाह के बदले जो एक क्षेत्र देता था, जिसे हम लोग इक्ता कहते थे। और अधिकारी जो है वहाँ से कर वसूलते थे, प्रशासन चलाते, और जो है ज़रूरत पड़ने पर सुल्तान को जो है सेना उपलब्ध कराते थे। तो यही था आपका इक्ता प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, हु इन्वेडेड इंडिया इन 1398 AD? तो 1398 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में मध्य एशिया के विजेता तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो किसने किया था 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण? तो तैमूर ने किया था। और उसने जो है दिल्ली में भारी लूटपाट और नरसंहार किया, जिससे दिल्ली सल्तनत की शक्ति और आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई। तो उन्होंने जो है भारी लूटपुट की थी, मतलब भारी जो है लूटपाट की थी दिल्ली में, और जो है जिससे जो दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति और आर्थिक स्थिति में जो है कमजोरी आ गई। तो 1398 ईस्वी में जो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, और उसने जो दिल्ली में भारी लूटपाट और जो नरसंहार किया, और उसके आक्रमण से जो है दिल्ली सल्तनत जो है आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही कमजोर हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज सूफीज़म? यानी कि सूफीवाद क्या है? तो सूफीवाद जो है इस्लाम की एक आध्यात्मिक धारा है जो प्रेम, सेवा, ईश्वर भक्ति, सादगी और मानवता पर बल देती है, यानी कि इन पे जोर देती है। प्रेम, सेवा, ईश्वर भक्ति, सादगी और मानवता पर जोर देती है। यह जो है धारा है सूफीवादी।
इसके बाद है सूफी संत जो है बाहरी आडंबरों के बजाय आत्मशुद्धि, सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश देते थे। तो सूफीवाद क्या है? तो सूफीवाद जो है इस्लाम की जो एक आध्यात्मिक विचारधारा है, एक विचारधारा है आपका। इसमें जो है ईश्वर से प्रेम, सादगी, सेवा, दया और जो सभी मनुष्यों के साथ प्रेम पूर्वक रहने पर जोर दिया जाता है। और सूफी संत लोगों को प्रेम, भाईचारे और मानवता का संदेश देते थे। तो यही जो आपका सूफीवाद है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के जरिए। आप लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसी पीडीएफ पर, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली और कुशल शासक था। उसने जो अपने विशाल साम्राज्य को मजबूत बनाने तथा प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए जो अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए, यानी कि बहुत से उन्होंने सुधार किए अपनी साम्राज्य को जो अधिक मजबूत करने के लिए, अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। और उसके सुधारों का जो मुख्य उद्देश्य केंद्र सत्ता को सुदृढ़ करना था, यानी कि केंद्र सत्ता को जो मजबूत करना था, अधिकारियों पर जो नियंत्रण रखना, सेना को संगठित करना और जो राज्य में शांति बनाए रखना था। ये इनके जो है कुछ उद्देश्य थे। इसके बाद है अलाउद्दीन ने सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन को मजबूत किया। उसने सभी महत्वपूर्ण अधिकार अपने हाथ में रखे और जो है अमीरों तथा सरदारों की शक्ति को सीमित कर दिया, यानी कि इन दोनों पे जो निश्चित कर दिया इनकी शक्तियों का, अमीरों तथा सरदारों की शक्ति को। किसी भी अधिकारी को बिना अनुमति अधिक शक्ति प्राप्त नहीं थी और इससे जो विद्रोह की संभावना जो है कम हुई। उसने जो गुप्तचर व्यवस्था को अत्यंत सुदृढ़ बनाया। राज्य के विभिन्न भागों में गुप्तचर नियुक्त किए गए जो अधिकारियों और अमीरों की गतिविधियों की सूचना सीधे सुल्तान तक पहुंचाते थे और इससे जो है भ्रष्टाचार और षड्यंत्रों पर जो है नियंत्रण रखा गया। अलाउद्दीन ने सेना में सुधार किए। उसने बड़ी अस्थायी सेना बनाई तथा सैनिकों के घोड़ों पर दाग और सैनिकों का चेहरा दर्ज करने की व्यवस्था लागू की और इससे जो है नकली सैनिकों और कमजोर घोड़ों की समस्या समाप्त हुई तथा सेना अधिक अनुशासित बनी। उसने जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निश्चित की गई और बाजारों की निगरानी के लिए जो साहना ए मंडी नामक जो है अधिकारी नियुक्त किया गया और इससे जो सैनिकों और सामान्य जनता को उचित मूल्यों पर वस्तुएं मिलने लगी। तो ये सभी जो कुछ सुधार थे। और जो है आपका यहाँ पर आगे है, अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था में भी सुधार किए। भूमि की माप कराकर उचित कर निर्धारित किया गया तथा जो कर की वसूली पर जो विशेष ध्यान दिया गया और इससे जो है राज्य की आय बढ़ी और प्रशासन अधिक व्यवस्थित हुआ। और उसने जो है अमीरों के बीच होने वाले अनावश्यक मेलजोल, दावतों और वैवाहिक संबंधों पर भी नियंत्रण लगाया ताकि वे मिलकर विद्रोह ना कर सके। और इन सुधारों से शासन जो है अधिक मजबूत, अनुशासित और प्रभावी बना तथा दिल्ली सल्तनत की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल थ्रेट ऑन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो मंगोल आक्रमण के प्रभाव के बारे में आपको बताना है। दिल्ली सल्तनत पे जो मंगोल ने आक्रमण किया तो इनके क्या क्या प्रभाव हुए, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो मंगोल मध्य एशिया की एक अत्यंत शक्तिशाली और युद्ध प्रिय जाति थी। दिल्ली सल्तनत के समय उन्होंने जो कई बार भारत पर आक्रमण किए। विशेष रूप से इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का जो खतरा अधिक था और इन आक्रमणों का दिल्ली सल्तनत की राजनीति, प्रशासन, सेना और अर्थव्यवस्था पर जो गहरा प्रभाव पड़ा। मंगोल आक्रमणों के कारण जो है सबसे पहले सेना को मजबूत बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल अस्थायी सेना का गठन किया तथा सैनिकों के घोड़ों पर दाग और सैनिकों का चेहरा दर्ज करने की व्यवस्था लागू की। इससे जो है सेना अधिक अनुशासित और सक्षम बनी। इन आक्रमणों के कारण जो है सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उत्तर पश्चिमी सीमा पर नए किले का निर्माण कराया गया और पुराने दुर्गों की मरम्मत की गई। सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक सैनिक तैनात किए गए ताकि मंगोलों को सीमा पर ही रोका जा सके। और मंगोल खतरे के कारण जो है केंद्र प्रशासन भी अधिक मजबूत बनाया गया। सुल्तानों ने अधिकारियों पर कड़ा नियंत्रण रखा तथा गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ किया। इससे जो विद्रोह पर नियंत्रण रखने और बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा में सहायता मिली। इन लगातार आक्रमणों से राजकोष पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। सेना के रखरखाव, किलों के निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था पर अधिक खर्च करना पड़ा। इसके लिए जो राज्य को राजस्व संग्रह पर जो अधिक ध्यान देना पड़ा। और मंगोल के आक्रमणों से पंजाब
और उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों में जो जनधन की हानि हुई, व्यापार और कृषि भी प्रभावित हुए, और फिर भी जो है अलाउद्दीन खिलजी जैसी सक्षम नेतृत्व क्षमता के कारण जो है मंगोल दिल्ली पर अस्थायी अधिकार स्थापित नहीं कर सके, और इस प्रकार जो है मंगोल खतरे ने दिल्ली सल्तनत को अपनी सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संगठित और शक्तिशाली बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेक्शन शुरू होता है ग्रुप बी, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द हिस्टोरिकल राइटिंग एंड सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के अध्ययन हेतु इतिहास लेखन एवं ऐतिहासिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत के जो इतिहास का अध्ययन करना है, तो इनके लिए कौन कौन से इतिहास लेखन और जो ऐतिहासिक स्रोतों की विवेचना करके बताना है। दिल्ली सल्तनत के अध्ययन के लिए आपको इतिहास लेखन और इतिहास स्रोतों के आपको विवरण करना है, विवेचना करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, एवेलुएट द इकोनॉमिक एंड मार्केट रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक एवं बाजार सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन द पॉलिसीज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों एवं प्रयोगों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियाँ क्या क्या थी, इनके प्रयोग कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे, तो इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत विद स्पेशल रेफरेंस टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। केंद्र एवं प्रांतीय प्रशासन के विशेष संदर्भ में जो है दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। तो आपको दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताना है, जो कि आपको विशेष संदर्भ जो लेना है, यानी कि रेफरेंस लेना है केंद्र एवं प्रांतीय प्रशासन का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड द इक्ता सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन एवं इक्ता प्रणाली का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सूफी एंड भक्ति मूवमेंट्स टू मेडिवियल इंडियन सोसाइटी। मध्यकालीन भारतीय समाज में सूफी एवं भक्ति आंदोलनों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। जहाँ तक हम लोगों ने ये सेट 1 देखा, जो कि आपका मेजर पेपर 4 था, सब्जेक्ट था आपका हिस्ट्री, जो कि आपका ये वीडियो था सेमेस्टर 3 सेशन 2024 से 28 के लिए ये वीडियो था। बाकी और भी 2 सेट का वीडियो आएगा, सेट 2 और सेट 3 का। फिलहाल जो आप लोग सेट 2 और सेट 3 का भी वीडियो जो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो आपको सेट 1 जो वीडियो अभी मैंने ये वीडियो है सेट 1 वाला ये वीडियो है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा आंसर को, और पहले के जो प्रीवियस क्वेश्चन के 2 वीडियो बनाए थे उन दोनों वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह आपके पास भी फिलहाल 3 PDF होंगे, तो तीनों PDF को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।